अयोध्या शहर के एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता में डॉक्टर निर्मल खत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद ने कहा कि पहले चरण में हुए मतदान में मोदी बौखलाए हुए हैं। 10 साल में क्या किया नहीं बता पा रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम की बात कहना एक पीएम को शोभा नहीं देता है। कल होने वाले मतदान के बाद मोदी और बौखला जाएंगे। दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद प्रत्याशी ने बताया कि लोकतंत्र को बचाने और किसानों, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने, पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। भाजपा झूठ और नफरत का कार्य कर रही है। 10 साल में कुछ भी गिनाने का नहीं है। इंडिया गठबंधन आएगी तो पुरानी पेंशन पुनः शुरू हो जाएगी। प्रेस वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, बीकापुर के पूर्व सपा प्रत्याशी हाजी फिरोज खां गब्बर, एजाज अहमद आदि लोग शामिल रहे। क्या ये कहाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है? हमारे किस नेता ने कहा? एक मिनट, सैम पेट्रोडा ने अमेरिका में जो बात कही वो ना एक्सरे के बाहर संदर्भ में है ना मंगलसूत्र। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका की एक ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार लेके आधी संपत्ति उसके परिवार को देती है। ये उन्होंने अपनी एक राय वहां पर किसी भाषण में रखी। ना ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के किसी नेता के भाषण में है, और इसका ऑफिशियली खंडन भी किया गया है कि भले सैम पेट्रोडा कांग्रेस से जुड़े हुए हों, लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। और जो कहा भी है उन्होंने कि अमेरिका में ये होता है, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात बताएं, देखिए, अगर आप इन सारे दलों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप देखेंगे 75% चीजें तो सब में कॉमन ही दिखेंगी। आज अभी अवधेश प्रसाद जी जब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, उसमें भी कर्ज माफी की बात थी, उसमें भी किसानों के हित की बात थी, उसमें भी महिलाओं के हित की बात थी, उसमें भी नौजवानों के हित की बात थी। पेपर लीक नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने उसमें एक चीज और जोड़ दी कि अगर किन्हीं कारणों से पेपर लीक होगा तो हम उसका मुआवजा देंगे। तो कॉमन है। और 20-25 चीजें अगर परसेंट बचती भी हैं तो मैं समझता हूं हुकूमत बनाने के बाद उन सारी चीजों को हल कर लिया जाएगा। अगर 89 में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ घटक और विश्वनाथ प्रताप सिंह मिल करके जो विपरीत ध्रुवी वाले व्यक्ति थे सरकार बनाते हैं और कॉमन एजेंडे पर आ सकते हैं, तो यहाँ तो सब कॉमन एजेंडे वाले ही दल हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, कोई जब 89 में जब या सन 77 में जब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी को हराना है, इंदिरा जी को सत्ता से हटाना है, तो उस समय उस आह्वान में क्या इस बात की चर्चा की गई थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन जब जनता पार्टी जीती तो उन्होंने बैठ करके ये तय किया कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम इलेक्शन के पहले ये घोषणा करें ही कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और हमारे लिए लक्ष्य प्रधानमंत्री पद उतना नहीं है जितना मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को बचाने के लिए शिकस्त देना है। मुझे खुशी है, कल से पर्चा दाखिला शुरू है। इस अवसर पर मैं फैजाबाद लोकसभा की महान जनता को प्रणाम करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। और चुनाव आयोग ने जो 26 तारीख से पर्चा दाखिला कर दिया है, उसका
स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके लिए सबको हम 30 तारीख को करेंगे, 30 तारीख दिन मंगलवार, 30 तारीख दिन मंगलवार को। ऐसा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सबसे, अयोध्या क्षेत्र लोकसभा फैजाबाद के किसी गांव में चले जाओ, 70%, 75%, यहाँ तक 80% लोगों की जुबान पे है अवधेश बंटी को हम सांसद बनाएंगे। अवधेश बंटी नहीं है, अवधेश तो आज एमएलए है, लेकिन लोगों की जबान पे है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गर्मी का दिन है, परेशानी जरूर है, आप गाड़ी ले लो, 2 बोतल पानी हम ठंडा भरा देंगे और किसी गांव चले जाओ और शाम तक कल हमसे बता देना 70% लोग हमें जिताने के लिए और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तमाम लोग कहते हैं हमने इनको देखा नहीं दिया 10 साल, कुछ किए नहीं है, तो हम नाम नहीं लेते, कौन लड़ रहा कौन नहीं, हमारा चरित्र है, हमारे मुकाबले जो लड़ते हैं उसका नाम ले लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ये आप उपकार करेंगे इस क्षेत्र की महान जनता पर। आप गांव में जाओ, मतदाताओं के पास जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह हार रहे हैं। अरे भैया, हम तो यही पैदा भय हैं, राम मंदिर हमारे रोम रोम में है, राम प्रभु राम हमारे बाबा जहाँ दुनिया में नहीं है, उनका नाम था राम नेवल, हमारे भाई का नाम राम होत, हमारे मामा का नाम परशुराम, तो राम तो हमारे कण कण में है। तो इसलिए ये हम तो यही पैदा हुए हैं, हम तो पढ़ते थे, रोजाना सीता रखैया देखते थे, रोजाना देखते थे, हम तो रोजाना दर्शन करते। भाई राम आज के नहीं है, राम अनाज काल से है, राम किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं, राम सबके लिए है। लेकिन नीचे कहीं पर ये मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा मोदी समझते हैं कि जिस मुद्दे के सहारे उनकी गाड़ी पार होगी, मैं डंके की चोट पर जो देख रहा हूँ नीचे, वो मुद्दा नीचे कहीं है ही नहीं। और मोदी के भाषण से भी स्पष्ट यूं हो रहा है कि अगर ये उनका ट्रम्प कार्ड होता तो हर मीटिंग में इसी ट्रम्प कार्ड को वो चलाते, उन्हें और फर्जी पॉइंट चलाने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने देख लिया पहले चरण में कि ये जगह, ये स्थान, ये मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, अन्य मुद्दे चल रहे हैं, तभी वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो उसका जवाब दे चुके हैं। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।